बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या क्या मराहिल तय किए और उससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि वो पॉलिटिकली कितने स्टेबल हैं और उनका एक्सपीरियंस कितना वास्ट है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह शिकस्त दी और यूँ वो दुनिया के ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। मज़ीद बताने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। जो बाइडन 20 नवंबर 1942 में पैदा हुए और यूँ उनकी इस वक्त उम्र 77 ईयर्स है, यानी 77 बरस। ये जनवरी 2021 में अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट होने का एजाज़ हासिल कर लेंगे। इससे पहले वो 2009 से 2017 तक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उससे भी पहले वो 1973 से 2009 तक यूएस के सेनेटर भी रह चुके हैं। इनकी मां का इंतकाल 2010 में हुआ और इनके बाप का इंतकाल 2002 में हुआ। इनका ताल्लुक़ कैथोलिक फैमिली से है, ये एक क्रिश्चियन फैमिली है। इनकी एक बहन और 2 भाई हैं और ये इनमें सबसे बड़े हैं। बाइडन के बाप उसकी पैदाइश से पहले अमीर था, पर जैसे ही वो पैदा हुआ बाइडन की फैमिली के हालात ख़राब होने लग गए। ये 1950 की रिसेशन की बात है और यूँ उसके पेरेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इसकी वजह से बाइडन ने शुरू का वक्त अपने नानियाल में गुजारा। 1953 में उसकी तमाम फैमिली एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और उसके बाद एक घर में। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाप का कारोबार चल पड़ा और यूँ वो सेकेंड हैंड कार्स की ख़रीदो फरोख्त का काम करने लगा और उनका गुजारा एज ए मिडिल क्लास फैमिली होने लगा। बाइडन अपने स्कूल के टाइम में फ़ुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था, वो बेसबॉल भी खेलना जानता था। वो कुदरती तौर पे ही एक लीडर था, यानी वो अपनी जूनियर और सीनियर क्लासेस में क्लास प्रेसिडेंट रहा। उसने 1965 में बीए मुकम्मल किया। आप ये सुन के हैरान होंगे कि उसकी क्लास में कुल 688 स्टूडेंट्स थे और उसकी पोजीशन 506 नंबर पे थी, यानी 506। बाइडन को बचपन से ही एक बीमारी थी जिसे स्टटर कहते हैं। इस बीमारी में इंसान अड़ के बोलता है और एक ही दफ़ा जुमला मुकम्मल नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने 20 साल की उम्र क्रॉस की तो उसने अपनी इस बीमारी पे काबू पाना शुरू कर दिया। उसने इम्प्रूवमेंट की वजह ये बताई कि वो शीशे के सामने खड़ा होकर पोएट्री पढ़ता था, जिसका उसको स्पीचेस में भी हमेशा फ़ायदा रहा। अगस्त 27, 1966 में बाइडन की शादी नीलिया हंटर से हुई और उसमें से 3 बच्चे हुए। 1968 में बाइडन ने लॉ की डिग्री हासिल कर ली और आपको हैरानगी होगी कि उसका 76 नंबर था और पूरी क्लास में 85 स्टूडेंट्स थे। जी हाँ, 85। उसे अस्थमा की बीमारी की वजह से मिलिट्री सर्विस से भी आज़ादी मिल गई। उसने बार की मेंबरशिप लेके लॉ की प्रैक्टिस शुरू की, मगर उसकी इनकम अच्छी ना रही। फिर उसने साथ में प्रॉपर्टीज़ का कारोबार किया और घर का खर्चा चलाया। उसके साथ ही उसे एज ए काउंटी काउंसिल, जैसे हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल्स होती हैं, उसे अपने दिलावेर के एरिया में इलेक्ट कर लिया गया। वो काउंटी काउंसिल के साथ साथ 1972 तक एज ए लॉयर भी काम करता रहा। 1972 में वो जूनियर यूएस सेनेटर इलेक्ट हो गया। ये वाहिद शख्स था जो कि जे कैलेब बॉक्स, जो कि बहुत ताकतवर उम्मीदवार था, उसके ख़िलाफ़ डेमोक्रेट्स की तरफ से खड़ा हुआ और फिर उसे शिकस्त भी दी। इस कैंपेन के लिए उसके पास पैसे भी ना थे। उसके ख़ानदान वालों ने उसका साथ दिया और घर घर जाके फ़ेस टू फेस कैंपेन की। उसकी ये कैंपेन कामयाब रही और यूँ वो इलेक्शन जीत गया। वो जिस मकसद के लिए लड़ रहा था उस प्लेटफॉर्म पे मेनली ये कहा गया कि वियतनाम से फ़ौज का इनखला किया जाए, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और सेहत पे तवज्जो दी जाए। इस इलेक्शन में बाइडन को तकरीबन 50% वोट मिले। उसकी फैमिली सपोर्ट के साथ साथ ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी और इसकी एक वजह उसके लीडरशिप स्किल्स भी थे। वो लोगों में घुल मिल जाता था। दिसंबर 1972 में उसकी वाइफ और बच्चों का एक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी वाइफ और उसकी 1 साल की बेटी की डेथ हो गई।
उसके दोनों बेटों को भी काफ़ी चोट आई और उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई, पर वो जिंदा रहे। जो बाइडन ने ये सोचा कि वो रिज़ाइन करके इन दोनों की सेहत का ख्याल रखे, मगर फिर उसने ये फैसला लोगों के समझाने पे वापस ले लिया। 30 साल की उम्र में बाइडन सबसे कम उम्र तरीन यूएस सेनेटर था। वो डेली अपने बच्चों से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी से दिलावेर जाता था और एक साइड का रास्ता तकरीबन 90 मिनट का था। उसने सेनेट में 36 बरस गुजारे और वो 36 बरस ये 90 मिनट का फासला तय करता रहा, जो कि कुल मिला के 180 मिनट बन जाते हैं। उसका कहना था कि खुदा ने उसके साथ एक ट्रिक खेली है और इसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। बाइडन ये क्रेडिट अपनी दूसरी बीवी को देता था, जिसने उसकी मदद की कि वो पॉलिटिक्स और अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दे सके। उनकी मुलाकात 1975 में उसके भाई के ज़रिए हुई और यूँ उन्होंने 1977 में शादी कर ली। उनकी एक बेटी 1981 में पैदा हुई। जो बाइडन, जो कि उसका बेटा था, उसने आर्मी में एज ए जज एडवोकेट की हैसियत से काम किया और इराक वार में भी हिस्सा लिया। उसकी मौत ब्रेन कैंसर की वजह से 2015 में हुई। बाइडन के शुरू की सेनेटरशिप में उसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन और माहौलियाती मामलात की तरफ तवज्जो दी और साथ में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात की। 1974 में उसे टाइम मैगजीन ने 200 फेसेस ऑफ फ्यूचर की लिस्ट में शामिल किया। 1984 में उसने डेमोक्रेटिक की तरफ से कम्प्रीहेंसिव क्राइम कंट्रोल एक्ट में बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक्ट कंट्रोवर्शियल होता गया और बाइडन ने 2019 में इसे अपनी गलती तस्लीम किया। क्या हमारे निज़ाम में कोई ऐसी एग्जाम्पल नज़र आती है जिसमें एक पॉलिटिशियन ने अपना पास किया हुआ बिल तस्लीम किया हो कि ये उसकी गलती थी? ये बाइडन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपनी गलती तस्लीम करना जानता है। 1993 में बाइडन ने गेस के अगेंस्ट वोट दिया कि होमोसेक्सुअल गेस को मिलिट्री में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इसी तरह उसका ख्याल था कि होमोसेक्सुअल लोगों को मिलिट्री के अंदर रहते हुए शादियां करने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2015 में इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। सेनेटरशिप के पहले 10 सालों में बाइडन ने आर्म्स कंट्रोल पे जोर दिया। उसका ख्याल था कि मुल्कों को हथियार कम से कम बनाने चाहिए और ये काम वो बातचीत से हल करने का आदी था। रेस इंटीग्रेशन बसिंग एक बस सर्विस थी यूएस में, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ दूसरे स्कूल्स में ले जाया जाता था ताकि रेसिज्म यानी नस्ली तफरीक का खात्मा किया जा सके। इसको दोनों रेसेस यानी दोनों नस्लों यानी ब्लैक एंड वाइट ने नापसंद किया और बहुत से वाइट पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा के प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल करवाना शुरू कर दिया और उसके बाद यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इस रेस इंटीग्रेशन बसिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर कानूनी करार दे दिया। 1970 की दिहाई में वो इस बस सर्विस के ख़िलाफ़ था, लेकिन बाद में उसने इसकी सपोर्ट की, लेकिन इस बात की मुखालफत की कि फिर रेस की बेस पे अलग कॉलोनीज़ भी नहीं बननी चाहिए। उसने बसिंग को बैन करने का बिल की भरपूर मुखालफत की। दूसरी तरफ उसका ख्याल ये भी था कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस बात का फ़ैसला करे और ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे कार में नहीं आता कि वो रेस इंटीग्रेशन बसिंग को कलअदम करार दे। उसका ख्याल था कि बसिंग की वजह से फंड्स का ज़िया होगा और इसकी जगह हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना चाहिए। उसके ख्याल में बसेस सिर्फ करीब के एरियाज़ में जाएं और ज़्यादा दूर के एरियाज़ में मत जाएं। बाइडन 1988 के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नामजद हुआ। वो दूसरे लीडर्स की स्पीच को अपने अल्फाज में तोड़ के बयान करता रहा और इसकी वजह से वोटर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर दी, क्योंकि वो उसके अपने अल्फाज नहीं थे और यूँ वो इलेक्शन हार गया। फरवरी 1988 में उसे गर्दन में पेन होना शुरू हुई, दर्द ज़्यादा तेज़ हुआ तो उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पता चला कि इनके दिमाग की सर्जरी होगी और यूँ बाइडन को 2 दफ़ा सर्जरी करवानी पड़ी और वो 7 माह बेड पे रहा। बाइडन ने 1991 में होने वाली गल्फ वार की मुखालफत की थी, लेकिन 2001 की अफ़गानिस्तान जंग की हिमायत की। बाइडन ने इराक वार की भी मुकम्मल हिमायत की थी। बाइडन ने रशिया के साथ तमाम तजारती एग्रीमेंट्स रोक दिए जब रशिया ने यूएस से चिकन्स की इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि दिलावेर
जिस इलाके का वो बाशिंदा था सबसे ज़्यादा चिकन प्रोड्यूस करता था। बाइडन एक मिडिल क्लास फैमिली की कैटेगरी में आता था और ये पॉलिटिशियंस में सबसे ज़्यादा गरीब था। पर 2017-18 में बाइडन ने $15.6 मिलियन कमाए और उसकी बीवी की इनकम $2.2 मिलियन से $8 मिलियन पे पहुंच गई। और इसकी वजह ये थी कि उसने कुछ किताबें लिखी और कुछ स्पीचेस जिसका मुआवजा उन्हें मिला। बाइडन ने 1992 और 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ना लड़े। उसका ख्याल था कि वो एक वीक कैंडिडेट है और वो सेनेट में रह के ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। लेकिन उसने 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़े, पर फंड्स की कमी की वजह से वो जीत ना सका। आज ये भी एक वजह थी कि बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, पर ओबामा उसकी सलाहियतों से वाकिफ था और उसने फैसला किया कि वो बाइडन को वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा। उसने बाइडन से रब्ता किया, पर पहले बाइडन ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ओबामा के कन्विंस करने पे वो मान गया और यूं वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन आ गई और रिसेंटली उसका बेटे की ब्रेन कैंसर की वजह से वफात हुई 2015 में। उसके जानने वालों ने उसे मशवरा दिया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे, पर वो अंदर से टूटा हुआ था और उसका ख्याल था कि उस शख्स को वाइट हाउस में नहीं जाना चाहिए जब तक कि वो शख्स 100% डिलीवर ना कर सके। और यूं वो 20 जनवरी 2021 में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का हलफ लेने जा रहा है और इस वक्त उसकी उम्र 77 बरस होगी। ये एक तवील मुसाफत थी और वो इस जगह पे इंतहाई मेहनत करके पहुंचा और उसकी पॉलिटिकल जद्दोजहद की वजह से वो आवाम में काफ़ी मकबूल है। उन्होंने हमेशा असूली सियासत की, लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।